सिर्फ घर के काम करते मत रह जाना, अपने कैरियर पे फोकस करना। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपने आज किया है ना, लोग उसे भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या किया उनके लिए। लेकिन अगर आपने अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर लिया ना, तो लोग भूल भी जाएंगे, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सच में अच्छी जीवन चाहते हो ना, तो एक लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करो। चाहे लक्ष्य कोई भी हो, चाहे आप कुछ पढ़ कर के करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहती हो या कुछ भी हो, अपना बड़ा सा ड्रीम रखो और उस पर वर्क करो। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने अंदर पढ़ने का नशा पैदा करिए, क्योंकि अगर एक बार पढ़ाई का नशा लग गया ना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर अभी नहीं पढ़ पाए ना, अभी एज निकल गया, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए अभी फोकस करिए अपनी करियर पे और जी जान लगा दीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कहा गया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहिए। ठीक है, तो सुबह के 8 बज रहे, 8 बज कर के 10 मिनट हो रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। आज नहाना धुलना हो गया, घर के ऑलमोस्ट काम हो गए हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। और आज है पीटीएम, तो मुझे पीटीएम में भी जाना है, लेकिन अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और कल लगभग मैं 4.5 घंटे पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। वैसे रिसेट करती हूँ और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मुझे जो पढ़ना है वो मैंने भी निकालती हूँ। मुझे सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना है। जो चैप्टर मैं कल पढ़ रही थी उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले उसे कंप्लीट करूँगी। कल ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही आगे पढ़ूँगी। तो अभी पीटीएम में भी जाना है। जितना देर मेरे पास अभी टाइम है मैं उतना देर भी पढ़ूँगी। उसके बाद पीटीएम से आने के बाद घर के टोटल काम जो बचे हुए हैं मैं वो कंप्लीट करूँगी। तो आज बच्चे घर पे ही हैं, बस पीटीएम में उनको साथ लेके जाऊँगी और फिर साथ में लेके आ जाऊँगी। तो बच्चे घर पे नहीं होते तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। तो चलिए, मैं टाइमर मेरा ऑन हो चुका है, मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा फर्स्ट पीटीएम था, मैं भी गई थी। पाकुड़ में तो पीटीएम होता था तो ओनली मेरे हस्बैंड जाते थे, मैं नहीं जाती थी पढ़ाई की वजह से, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा काफ़ी टाइम लॉस हो जा रहा है वहाँ जाने के बाद। लेकिन मैंने सोचा कि फ़र्स्ट पीटीएम है, मुझे जाना चाहिए, दोनों बच्चों का है, थोड़ा सा समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, बच्चे कितना ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा स्कूल जा कर के ही पता चलता है। क्योंकि कंपटीशन स्कूल में होता है, घर में नहीं होता है। घर में कितना भी पढ़ा लीजिए, लेकिन कंपटीशन के बीच अगर बच्चा नहीं अच्छा कर पाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो स्कूल जाने के बाद पता चला कि सही है, बस कृपा का मैथ में थोड़ा इशू आ रहा है, उसमें मैथ में कम नंबर आए थे। और कौशकी जबकि लगभग 1.5 साल से स्कूल नहीं गई थी, उसके बावजूद भी वो सही थी, मैडम जैसा बता रही थी, क्योंकि मैं घर में उस पर थोड़ा बहुत फोकस करती थी। और पापा तो उसे नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन मैं पढ़ाती थी। कौशकी लगभग 1.5 साल से जो स्कूल नहीं गई है ना, तो स्कूल में वो नहीं कर पा रही है। अगर मैम कुछ लिखाती हैं तो वो जल्दी नहीं लिख पाती है। तो कंपटीशन स्कूल में ज़्यादा होता है, जल्दी से मैम रिमूव कर देती हैं सब कुछ, और ये नहीं कर पा रही है, क्योंकि घर में पढ़ाई और स्कूल में पढ़ाई में अंतर हो जाता है। तो मैंने तो मैम को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा इशू है, इतनी टाइम से स्कूल नहीं गई है, क्योंकि इसका एज नहीं हो रहा था, अंडर एज थी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इशू आ रहा है। बोली कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और पढ़ाई में सही है, जो भी है कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा इसको अभी समझने में टाइम लग रहा है, बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सीख जाएगी। तो मैं पीटीएम से आ चुकी हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रही है, और आने के बाद इतना ज़्यादा कमर पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा हील पेन भी हो रहा है, आप लोग को भी बताया था मैंने, और कमर पेन भी हो रहा है। तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने इस तरीके से बैठा, क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो घर के काम तो अभी बचे हुए, मैंने घर के काम नहीं किए हैं। आ कर के मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई पहले करती हूँ, बाद में घर के काम करूँगी, क्योंकि मेरे से अभी घर के काम नहीं हो रहे हैं। मेरा पता नहीं क्यों बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे से बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है।
तो इस तरीके से मैंने सोचा कि बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा था। थोड़ा सा मेरा आवाज़ चेंज लग रहा होगा आप लोग को, बिकॉज मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ ना रूम, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि साफ़ सफाई जो कर रही हूँ तो सामान जो रखा है उसकी स्मेल से और डस्ट से मुझे एलर्जी हो रही है। तो इस वजह से भी वीडियो नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं पढ़ाई कर पा रही थी। तो इस वजह से मेरी कोई वीडियो नहीं जा रही थी। वीडियो तो ऐसे बनी पड़ी थी मेरे पास, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। मैं हर हाउसवाइफ से एक बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम करते मत रह जाइएगा। जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना 3-4 टाइम, कपड़े तह लगाना, बेडशीट सही करना, ये सारे काम पूरा दिन करते रहते हैं। अपने लिए हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं, और अगर टाइम निकाले भी तो हम इस पे फोकस करते हैं कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ और हमें क्या करना चाहिए कि हम और सुंदर दिखेंगे। इस पे हम नहीं फोकस करते हैं कि हम क्या करें कि जिससे हमें नॉलेज गेन हो, उस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। हम क्या करें ऐसा कि हमें भी 2 पैसे की अर्निंग हो, ताकि मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड रहूं और एक अच्छा जीवन जी सकूं, समाज में मेरा भी वैल्यू हो। हम वैसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है हमें करने की, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा काम नहीं है बाहर जा कर के काम करना, तुम्हारा काम है अपने आप को संवार करके रखना, घर को संवार करके रखना, बच्चों की सेवा करना, हस्बैंड की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि मायका तुम्हारा पराया है, मायका अपना नहीं होता है, ससुराल अपना घर होता है। तो मैं जो कहते हैं ना कि ससुराल अपना घर होता है, मैं उन्हीं से क्वेश्चन करती हूँ कि अपना घर में हर लड़की सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है और सुकून का जीवन जीती है। कितनी % लड़कियां हैं जो ससुराल में सुकून से रहती है? आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जो इस तरह का थिंकिंग रखते हैं मैं उन्हीं से क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आप सुखी हो, आप ससुराल में खुश हो? तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि काम करना पड़ता है। तो आप कहीं भी रहिए, आपको अपने लिए तो काम अकेले भी रहिएगा तो खाना बनाना ही है, घर के काम करने, झाड़ू पोछा करने, सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी आप सुकून से रह रहे हो, क्योंकि आपको कोई ताना नहीं दे रहा है, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है। अभी मन हुआ तो अभी किए, अभी मन नहीं हुआ, काम अभी नहीं किए, अभी हम अपने ऊपर फोकस किए। हम अभी पढ़ाई करने का मन है तो हम पढ़ाई किए, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब पे जा रहे हैं, घर का काम शाम में आकर के कर लेंगे। लेकिन ससुराल में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि सारा ससुराल ही ख़राब है, लेकिन ऑलमोस्ट यही स्टोरी है। अगर ससुराल ख़राब नहीं है तो फिर बहुएं क्यों जला दी जाती है? मैं ये नहीं कहती कि आप सबसे झगड़ा करिए, लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे आपके साथ या दूसरे के साथ, तो जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लीजिएगा तब तक आप दूसरों के लिए भी नहीं ले सकते हैं। तो पहले खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, और जहाँ गलत है उस चीज़ को गलत बोलना सीखिए, क्योंकि आप चुप रहिएगा ना तो सामने वाले को बढ़ावा मिलेगा, वो आपके साथ और गलत करेगा। तो आप फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसी टाइम स्टॉप बोलना सीखिए, और अगर एक बार आपने स्टॉप बोल दिया फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ गलत करे। और आप इसलिए सहते हैं क्योंकि आप पता है, आप जानते हैं कि आप बेचारी हैं, लाचार हैं। आपको अगर पति घर से निकाल दिया तो आप किसी काम के नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर कहाँ जाइएगा, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, सुंदरता खाने के लिए तो देगा नहीं। अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए जिससे कि आप समाज में जी सके। अगर आपको किसी ने घर से निकाल दिया है तो आप अपने लिए इतना कमा लीजिएगा कि अपने खुद का परवरिश कर लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आप लोगों को पता है कि शादी के बाद मायका भी अपना नहीं होता है। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मायका तुम्हारा अपना घर नहीं है, ससुराल तुम्हारा अपना घर है। तो हमारा तो ना मायका है ना ससुराल है, कोई अपना घर नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कोई भी इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा। मैं जो समाज में होता है उसी पे चर्चा करती हूँ, जो हकीकत है मैं उसी पे बोलती हूँ, इसलिए कोई भी अपने ऊपर नहीं लीजिएगा कि मेरे ऊपर बोला जा रहा है। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, मैं जो समाज में देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ, मैं उसी पे बोलती हूँ।
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरी बात से सहमत है या नहीं ये भी बताइएगा।